मान लो एक लड़का है और उस लड़के का रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है। वो अपनी इस रिलेशनशिप की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि उस लड़के की गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर जाने की बात कर रही है, ब्रेकअप की बात कर रही है। अब वो लड़का अपने ही एक फ्रेंड के पास जाता है और उस फ्रेंड से एडवाइस लेता है कि आखिर उस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। अब उस लड़के का फ्रेंड उसे ये एडवाइस देता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप बना लो ताकि वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाए। और उस लड़के के मन में भी यही बात आती है, क्या अगर मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स कर लेता हूँ तो मेरी गर्लफ्रेंड क्या मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। और हम सभी के मन में भी ये डाउट रहता है, क्या फिजिकल रिलेशनशिप होने के बाद, क्या सेक्स होने के बाद पार्टनर आपको छोड़कर नहीं जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं और यकीन करो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। कई बार जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें ये कई बार एहसास होता है कि अगर हम पार्टनर के साथ सेक्स कर लेते हैं, पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लेते हैं तो पार्टनर हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। यानी कि हमारी गर्लफ्रेंड हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, हमारा बॉयफ्रेंड हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। और इसी वजह से हम कई बार फिजिकल रिलेशनशिप बना लेते हैं। लेकिन जब हमारे मन में डर होता है ना कि पार्टनर हमें छोड़कर कहीं नहीं जाए, पार्टनर हमेशा हमारे साथ रहे, हम उनके साथ हमेशा ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं, वो हमारे साथ ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं, तो हम ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिस वजह से हमें ये लगता है कि वो इंसान हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जैसे कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, हम फिज़िकल रिलेशनशिप बना लेते हैं, हम दोस्तों को इस रिलेशनशिप के बारे में बता देते हैं, फैमिली को इस रिलेशनशिप के बारे में बता देते हैं, हम एक दूसरे के प्राइवेट फ़ोटोज़ यानी कि नूड फ़ोटोज़, वीडियोज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ट्रस्ट मी, ये सारी बातें एक रिलेशनशिप में होती है। हम ऐसे ऐसे वीडियो कॉल्स करते हैं और वो वीडियो कॉल्स के स्क्रीनशॉट लेके हम हमारे पास रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान हमें छोड़कर कहीं नहीं जाए। हमें लगता है कि उस इंसान की प्राइवेट फ़ोटोज़ हमारे पास है, उस इंसान ने हमारे साथ सेक्स किया है, उस इंसान ने हमारे साथ शादी की है, तो वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इसलिए कोर्ट मैरिज भी हम कई बार कर लेते हैं। ये आजकल के रिलेशनशिप की कहानियाँ मैं आपको बता रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हम ये सब इसीलिए करते हैं ताकि वो इंसान हमें छोड़कर कहीं नहीं जाए, ताकि वो इंसान हमारे साथ हमेशा रहे। अब समझते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या सच में सेक्स करने के बाद, प्राइवेट वीडियोज़, नूड वीडियोज़, फ़ोटो शेयर करने के बाद, सेक्स करने के बाद, कोर्ट मैरिज करने के बाद, फ्रेंड को बताने के बाद, फैमिली को बताने के बाद वो इंसान हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा? देखो, एक लाइन में अगर मुझे आंसर देना है तो मैं एक लाइन में क्या कहूँगा। इससे पहले ना एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं काउंसलर हूँ तो काफ़ी क्लाइंट से मेरी बात होती है जिनके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है। कुछ 5 साल का रिलेशनशिप रहता है, 10 साल का रिलेशनशिप रहता है। अब जब रिलेशनशिप को इतना टाइम होता है ना तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि वो फिज़िकली भी इन्वॉल्व हो गए होंगे, वो कमिटमेंट भी उनके बीच में रही होगी फ्यूचर को लेकर, यानी कि उस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस रही होगी। लेकिन फिर भी उनका ब्रेकअप हो जाता है, फिर भी पार्टनर उनको छोड़ के चले जाता है, उनकी गर्लफ्रेंड, उनका बॉयफ्रेंड उनको छोड़ के चले जाता है। तो अगर एक लाइन में मुझे आंसर करना है तो आप दुनिया भर की लाख चीज़ें कर लो, लेकिन जब पार्टनर को आपको छोड़कर जाना है, जब उस इंसान को आपको धोखा देना है तो वो धोखा देगा ही देगा, वो आपको छोड़कर जाएगा ही जाएगा। क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी सच्चाई है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप सेक्स कर लोगे या फिर फिजिकल रिलेशनशिप बना लोगे, कोर्ट मैरिज कर लोगे तो वो इंसान आपके साथ रहेगा, तो आप एक भ्रम में हो, एक ऐसे भ्रम में हो जो कभी भी टूट सकता है। इसीलिए ऐसे उल्टे सीधे काम करना बंद करो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। यकीन करो, इससे कुछ नहीं होता है। अब शादी के बाद भी डिवोर्स हो जाते हैं, शादी के बाद भी धोखे मिलते हैं। मैं आपको केवल निगेटिव बातें नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अपने अंदर के उस डर को ख़त्म करने के लिए कि वो इंसान मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, इस चीज़ को, इस डर को ख़त्म करने के लिए उल्टे सीधे काम मत करो। शादी कर लोगे, उनके फ़ोटोज़ रख लोगे, सेक्स कर लोगे, सेक्स की वीडियोस बना लोगे, ये सारी हरकतें करना बंद कर दो, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा। वो इंसान आपको छोड़कर जाएगा ही जाएगा अगर उसे जाना है तो आप कर क्या सकते हो? आप अपने साइड से बेस्ट बन सकते हो,
आप किसी इंसान की केयर कर सकते हो, वैल्यू बचा कर रख सकते हो, अपनी रिस्पेक्ट बचा कर रख सकते हो, अपने लाइफ में पावरफुल बन सकते हो। अगर ये सारे काम भी आप कर दोगे ना, तो वो आपको छोड़ने से डरेगा, कोई भी, चाहे वो एक गर्लफ्रेंड हो या एक बॉयफ्रेंड हो। लेकिन अगर आप बस उन्हें अपने साथ रखने के लिए उन्हें ब्लैकमेल करोगे, उनके लाइफ की चीज़ें अपने पास रखोगे और ये सोचोगे कि वो आपके साथ रहेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो समझने वाली बात ये है कि आप इस रिलेशनशिप को कैसे समझ रहे हो। हमें लगता है बहुत आसान है कि अगर हम कुछ भी ऐसी चीज़ कर लेंगे तो वो इंसान हमारे साथ रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए आपको कभी भी अपने लाइफ को भी इतने ज़्यादा बुरे लेवल पर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी इतना नीचे गिरने की ज़रूरत नहीं है किसी इंसान को अपने साथ रखने के लिए कि आप उस इंसान से कोर्ट मैरिज कर लो, या फिर फैमिली से छुपाकर उस इंसान से बातें करो, या उस इंसान से फैमिली से छुपाकर शादी करो, ताकि आप आने वाले 5 साल के बाद फैमिली को बता सको। आई नो कि रिलेशनशिप में कमिटमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, एक कमिटमेंट की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। हम उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं जिस इंसान से हम प्यार करते हैं, लेकिन उस चीज़ का भी क्या ही फ़ायदा कि अगर वो इंसान हमसे ही प्यार ना करे तो। देखिए कई बार क्या होता है ना, जब ब्रेकअप हो जाते हैं, जब इश्यूज़ आते हैं, जब नेगेटिविटी रहती है, तो वहाँ से बाहर निकलना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वहाँ से अपने लाइफ में खुद को स्ट्रॉन्ग बना के रखना। लेकिन एट दी एंड आप स्ट्रॉन्ग बन ही जाते हो। मैंने बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स होते हुए देखे अपने लाइफ में, क्योंकि कई सीरियस रिलेशनशिप में भी ये सारी बातें होती है। 5 साल का रिलेशनशिप रहा, 10 साल का रिलेशनशिप रहा, फिर भी ब्रेकअप हो जाते हैं। तो आप रिलेशनशिप को इस तरीके से तो नहीं बचा सकते। तो फिर आखिर रिलेशनशिप को बचाने का सही तरीका है क्या? आखिर हम ऐसा क्या करते रहे कि वो इंसान हमें छोड़कर जा ही ना, या फिर जाने के बारे में सोचे ही ना? खुद को बेस्ट बनाओ, ट्रस्ट मी, यही एकमात्र सॉल्यूशन है। और फिर भी अगर कोई आपको छोड़ के जा रहा है, यानी कि आप एक बहुत अच्छे इंसान बन गए, आप उनकी भी रिस्पेक्ट करते हो, आप खुद की भी रिस्पेक्ट करते हो, और फिर भी अगर वो इंसान छोड़ के जा रहा है, तो आप समझ जाओ कि इससे ज़्यादा आप उस इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप किसी को ब्लैकमेल करके अपने पास रखना भी चाहते हो, तो यकीन करो आप भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, क्योंकि उस इंसान ने कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही आएगी। इसीलिए ऐसे फालतू के काम करो मत। आई नो कि मेरी बातें सुनने में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रही होगी, लेकिन ये एक सच है। इसीलिए रिलेशनशिप को बचाने के लिए इन हरकतों का सहारा मत लो। आप अपने साइड से बस बेस्ट बनो, और अपने मन में जो भी एक द्वेष है आपके मन में कि 5 साल का रिलेशनशिप है, 2 साल का रिलेशनशिप है, 1 साल का रिलेशनशिप है, वो इंसान मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकता है, तो ये जो है ना, ऐसे कैसे छोड़ सकता है, आपके सामने वो है कि वो आपको कैसे छोड़ सकता है। जिसे जाना है वो जाएगा ही जाएगा, चाहे आप उसे बचाने की, उसे अपने पास रखने की कितनी ही ज़्यादा कोशिश क्यों ना कर लो। तो यहाँ पे आप ही बेवकूफ़ बनते रहोगे अगर आप उन्हें अपने पास रखने की इतनी ज़्यादा कोशिश करोगे तो। क्योंकि आज तक भी मैंने पिछले 3 साल में कभी ये होते हुए नहीं देखा है कि आप किसी को ब्लैकमेल करके अपने पास रख रहे हो, किसी को डरा कर, किसी को धमका कर अपने पास रख रहे हो और वो आपसे प्यार कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। प्यार, लव एक ऐसा इमोशंस है जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और यहाँ पे जब निगेटिविटी आती है, यहाँ पे जब डिस्टर्बेंस आता है, तो फिर यहाँ पे दूरियाँ बढ़ती ही बढ़ती है। तो ये मत सोचो कि सेक्स करने के बाद वो इंसान मुझे छोड़कर जाएगा या नहीं जाएगा। जिसे जाना है वो 100% जाएगा ही जाएगा, और सेक्स करने से, कोर्ट मैरिज करने से, फ्रेंड्स को बताने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी तो नहीं लगी होगी, काफ़ी ज़्यादा कड़वी ज़रूर लगी होगी। अगर आप मुझसे डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम कॉल पे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की टेंशन आप मत लीजिए। और हाँ, इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।